hey guys, in this video I will discuss a lead code question with you all, that is top k frequent elements. Okay, so let's start. Also you can see it that it is just asked so many MNCs. Okay, so now continue. What is given to us? Given an integer array nums and an integer k, return the k most frequent elements. You may return the answer in any order. देखो हमें क्या दिया गया है, एक एरे दिया है क्या जिसका नाम क्या है नम्स, और हमें क्या है एक इंटीजर दिया गया है जिसका क्या है के नाम है, और हमें क्या रिटर्न करवाना है, जो सबसे ज्यादा बार मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा बार एलिमेंट आया है ना उसको हमें रिटर्न करवाना है। वो हम लोग किसी भी ऑर्डर में करवा सकते हैं, मतलब 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ये देखो ये हमारा क्या है नम्स नाम का एरे है, और उसके बाद k इक्वल टू टी दिया 2 दिया है। इसका मतलब क्या है, जो हमसे हमारा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 1 3 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, और 3 कितनी बार है 1 बार आ रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है, एक जो 3 बार आ रहा है, और जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है 2। तो इसके मतलब 1 और 2 हमने लिख दिया क्योंकि 2 बार मतलब सबसे मोस्ट 2 बार लिखना था ना इसलिए। तो सिमिलरली इन दिस केस इसमें 1 ही एक ही एलिमेंट दिया था, तो इक्वल टू 1 ही दिया है हमें, तो सिंपली 1 हमने रिटर्न करवा दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये देखो ये हमारे नंबर्स हम लोगों ने ले लिए। अब इसमें क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि 1 कितनी बार रिपीट हुआ 3 बार, 2 कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार, और क्या कहते हैं जो 2 कितनी बार 2 बार, 3 जो है 1 बार, और 4 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखा है, इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू स्टोर काउंट वी यूज हैश मैप, मतलब कभी भी हम लोगों को ना काउंट स्टोर करना होता है ना, तो हम लोग क्या यूज करते हैं हैश मैप। ठीक है, तो ये हमारा हैश मैप है, सो इसको हम लोग क्या कहेंगे हैश मैप। ओके, सो यू कैन रेफर फ्रॉम हियर कि हम लोग इसको क्या कहेंगे हैश मैप। ठीक है, हमें ये समझ आ गया। अब मैंने क्या किया है सबसे पहले यहाँ पे कि ये 1 2 3 4, ये वाला 1 2 3 4 क्या है हमारा, ये नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स आए हैं ना 1 2 3 4, और ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये मैंने राइट साइड लिखा है, दैट इज 1 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, 2 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, 3 इज रिपीटिंग 1 टाइम एंड 4 रिपीटिंग 4 टाइम, ये मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। पहले मैंने क्या बताया कि आपको कि हमारे कौन कौन से नंबर हैं, आफ्टर दैट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं कोई भी नंबर वो बताया है, और हमने बताया आपको कि कोई भी चीज हमें ऑर्डर को स्टोर करना होता है किसी की काउंट को, तो हम लोग क्या यूज करते हैं हैश मैप। तो यहाँ पे क्या है की है, और ये हमारी वैल्यू है, और ये यहाँ पे इंटीजर भी कह सकते हैं, और काउंट मतलब कितनी बार इसकी कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे नंबर्स थे, और राइट साइड हमारे काउंट था, मतलब कितनी बार रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या हो सकती है कि जो नंबर्स है ना, ये हमारा ये क्या थे हमारे नंबर्स थे, इसी को ये हम लोग क्या करेंगे कि एक एरे के फॉर्म में हम लोग स्टोर करके देखते हैं कि जो मतलब काउंट की वैल्यू आ रही है ना, ये हमारी क्या थी, हमारी काउंट की वैल्यू थी। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, कौन सा ले ले, रेड ले लेती हूँ। तो ये हमारी क्या थी, काउंट की वैल्यू थी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एलिमेंट्स को ना हम लोग पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 3 यहाँ पे देखो हम लोग कैसे स्टोर कर रहे हैं, देखो फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। ये देखो ये वाला 3 1 2 2 1 3 4 4, ये कैसे स्टार्ट हुआ है, जैसे पहले हमने 3 है फिर 1, फिर ये वाले एलिमेंट जो है वो इसका सबसे पहला वाला एलिमेंट है, फिर 2 2, ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये सेकंड नंबर वाला है। सिमिलरली 1 3, मतलब पहले मैं इसका काउंट लिख रही हूँ, उसके बाद उसकी इंटीजर वैल्यू लिख रही हूँ। सिमिलरली 4 4, इट कम फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, हमें समझ आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरे के फॉर्म में ना हम लोग पेयर्स को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। उसके बाद मैं यहाँ क्या यूज कर रही हूँ कि हम लोगों ने जो काउंट की वैल्यू थी ना उसको हमने ज्यादा प्रायोरिटी देके हम लोगों ने इसको एरे के फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, इतना हमें समझ आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया ना, देखो हम लोग जब सॉर्ट करेंगे ना तो सबसे पहले जो सबसे फ्रिक्वेंट से ज्यादा होगा ना उसको सबसे पहले यूज करेंगे। देखो सॉर्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वैल्यू, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है ना, ये वाली ये वाली ये वाली, ये हमारी क्या है काउंट की वैल्यू थी, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, स्टोर कर रहे हैं, हमने कैसे स्टोर कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको सबसे पहली बार, जैसे 4 4 पहले आ रहा है, फिर क्या रहा 3 1, तो इसको यहाँ पे, फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है 2 2, तो वो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1 3 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमें समझ आया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने एरे लिया। ठीक है, एरे लिया, उसमें हम लोग क्या कैसे स्टोर कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो काउंट में सबसे पहले क्या है 3 1 है, तो हम लोगों ने इसको स्टोर कर दिया।
फिर क्या है 2 2, फिर उसको ये स्टोर कर दिया, फिर 1 3 था तो ये स्टोर कर दिया, फिर 4 4 था ये स्टोर कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एट लास्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो सबसे मोस्ट रिपीटिंग एलिमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से ये हमारा एरे है ना, उसमें से हम लोग देखेंगे जिसकी काउंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। वो कैसे पता लगाएंगे, जिसकी फर्स्ट वैल्यू है, जैसे जो इसकी फर्स्ट वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट आ रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे एरे के अंदर, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोगों ने इसको सबसे पहले लिखते गए, ठीक है। इसकी तरह से देखो ये अप्रोच अच्छा तो है मेथड, लेकिन हम लोग की इसका ड्रॉबैक है कि हम लोग क्या यूज करना पड़ा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी पड़ी है। और फिर उसके बाद सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं। सॉर्टिंग में क्या लग रहा है हमारा n log n टाइम लग रहा है, बिकॉज देयर आर n एलिमेंट्स। आफ्टर दैट वी आर यूजिंग इन अप्रोच, मतलब हम लोग उसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो log n लग रहा है। तो इसकी वजह से ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, n log n। तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अप्रोच तो सेम रखते हैं लेकिन डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे थे, एरे यूज कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें सॉर्ट करते जाएंगे उसके काउंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग। बट नाउ व्हाट वी आर यूजिंग इज हीप, हम लोग हीप यूज करेंगे। तो हम लोग हीप यूज करने का सॉर्ट मतलब क्या है, क्योंकि उसमें सॉर्टिंग अपने आप हो जाती है। क्योंकि यहाँ पहले हम देख सकते थे हमें सॉर्टिंग करनी पड़ रही थी। व्हाट वी हैव टू डू इज सॉर्टिंग वी हैव टू बी डू इट बाय ओन, हम लोग खुद ही करनी पड़ रही थी। अब हमें क्या करनी है, सॉर्टिंग खुद नहीं करेंगे हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें डायरेक्ट हीप यूज करेंगे। बिकॉज एज वी नो कि हीप में क्या होता है, डायरेक्टली हमारा जो वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है, मतलब सॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हमें पता है कि हीप कौन से दो टाइप्स के होते हैं, एक मिनिमम हीप होता है, एक मैक्सिमम हीप होता है, ठीक है। तो मिनिमम हीप पे हमारे कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, n log of k, और यहाँ पे मैक्सिमम हीप में n log of n। n log of n का मतलब क्या है, n क्या है हमारे एलिमेंट्स थे, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जितना हम लोग यूज कर रहे हैं उसका log n। सिमिलर k यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स। तो हम लोग देख सकते हैं इन दोनों में से हमारा बेटर अप्रोच कौन सा है, n log k वाला, मतलब मिनिमम हीप इज मोर पावरफुल देन मैक्सिमम हीप। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, मिनिमम हीप। मैं आपको एक और बार एग्जांपल से भी बताती हूँ कि हम लोग मिनिमम हीप क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे ये हम लोग कौन सा केस है, मैक्सिमम हीप का केस है, ये याद रखना, ये हम लोग मैक्सिमम हीप का केस यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या थे, ये एलिमेंट्स थे, ये वाले हमारे सारे एलिमेंट्स थे। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक इसको लिखना स्टोर करेंगे। सबसे पहले क्या है, हम लोग जब भी लिखेंगे ना उसमें सबसे पहले हमारी काउंट की वैल्यू आएगी। तो ये 3 1 आ गया, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 1 था, ये यहाँ आ गया। उसके बाद 2 2 ये यहाँ आ गया सेकेंड, फिर 1 यहाँ पे 1 3, और सिमिलरली 4 4 ये हम लोगों ने स्टोर करवा लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया, और ये पहले वाला क्या था, हमारा हैश मैप था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैक्सिमम हीप will automatically sort itself, so we can get k elements from top। अब हम लोग क्या है कि हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम हीप जो होता है ना ऑटोमेटिकली हमारा उसको जो हमारी वैल्यूज होती है उसको सॉर्ट कर देता है। तो ये उसने अपने आप सॉर्ट कर लिया, ठीक है। इसमें पहले क्या था 4,4, इसने 4,4 यूज कर लिया। उसके बाद क्या था, मैक्सिमम काउंट की वैल्यू कितनी आ रही थी 3, तो इसने किसको सॉर्ट कर लिया, 3 को। यहाँ पे फिर क्या थी 2 को, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया 1,3, तो ये 1 काउंट था तो इसमें आ गया। तो ये ऊपर से नीचे तक हमारा ये सॉर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, n log n। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट गुड अप्रोच, मतलब क्योंकि हमारे n एलिमेंट्स हैं और टाइम कितना लग रहा है ऑपरेशन करने के लिए, log n। इसका मतलब टोटल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n log n। तो इट इज नॉट गुड, सो वी हैव टू बी ट्राई समथिंग एल्स, क्योंकि n log n हमारी किस में लग रही थी, एरे में भी लग रही थी। सो वी हैव टू बी थिंक अनदर। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मिनिमम हीप। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या लिखा है, मिनिमम हीप यूज करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट एलिमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, हमें आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा कि हमें मिनिमम लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है तो मिनिमम हीप यूज करते हैं, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना होता है तो हम मैक्सिमम हीप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम हीप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n log k हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। तो ये कैसे आ रही हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हमारा ये एलिमेंट्स बताए थे कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 बार, और 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 बार। यू कैन रेफर फ्रॉम दिस कि हमारा सबसे पहला वाला पेज है ना,
उसमें ये था कि हमारा 1 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 3 बार, 2 कितनी बार, 2 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, 4 कितनी बार, 4 बार। ठीक है, तो हम लोग इसी से ही देख सकते हैं कि हाँ ये इसी को ही हम लोगों ने टेबल के फॉर्म हैश मैप के यूज में, मतलब हैश मैप की वजह से हम लोगों ने यूज कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी हैपन कि हम लोग 1,3 आएगा, तो 1,3 है, जैसे कि ये हमारा ब्लॉक है, उसमें सबसे पहले क्या आएगा 1,3। तो सबसे पहले काउंट लिखते हैं हम लोग, मैं आपको पहले ही बताया था काउंट लिखना है, तो सबसे पहले 3,1 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आया 2,2, तो फिर 2,2 को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने 3,1 लिखा ना, तो हमारे क्या था, हम लोग चेक करेंगे पहला एलिमेंट है और इज लेस देन इक्वल टू हमारा के क्या था हमारा 2 लिखो, यहाँ पे इसको के भी लिख सकते हो। तो ये लेस देन के आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर लेंगे पहला एलिमेंट। फिर 2,2 यूज किया, तो हम लोग क्या देखेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये ऐसा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन सी इज 1,3 आ रहा है, तो 1,3। तो ये क्या है हमारा, जो पहले ये हमारी, ये दूसरा कलर ले लेती हूँ, देखो 1,3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, और पहले हमारे काउंट की वैल्यू हम क्या स्टोर कर सकते हैं, 2 और 3 यूज कर सकते चुके हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये काउंट की वैल्यू 1 तो हमारा स्मॉल आ रहा है काफी, हमें क्या चाहिए लार्जेस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे 1,3 को पॉप कर लेंगे। ठीक है, हम लोग 1,3 को पॉप कर लिया, इसका मतलब क्या है, को हटा दो। ठीक है, 1,3, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 1,3 को पॉप किया है, मैं यही कलर लाल ही यूज कर देती हूँ, 1,3 को मैंने क्रॉस किया ना, इसका मतलब पॉप कर लिया। आफ्टर दैट कौन सा एलिमेंट आया 4,4 आया, तो इसमें क्या आएगा 4,4 आया। ठीक है, 4,4 जैसे ही आया इट विल सी कि हमारा क्या है कि इसमें पहला एलिमेंट कोई भी है जो इससे कम हो। 4,4 से मतलब सबसे लीस्ट कौन सा है यहाँ पे, एज वी कैन सी 2,2 इज द लीस्ट, तो 2,2 क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉप हो जाएगा यहाँ से हमारे से, और कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, हम लोग उसको करके देखेंगे, 2,2 हट गया और कौन सा आ गया 4,4। तो ये हमारा कितना आ गया, मोस्ट, सबसे अच्छा हमारा जो हमें चाहिए था वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला क्या है स्टोर कर लेंगे, इसकी काउंट की वैल्यू कि हमारे एरे के अंदर कौन सा आएगा, क्या आएगा हमारा 4,3, इट विल बी स्टोर। ठीक है, और इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ के। ठीक है, क्योंकि इसमें के एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, बिग ऑफ ओ एन लॉग के। ठीक है, लेकिन हम लोग पिछली बार के यहाँ पे कितनी एलिमेंट स्टोर होंगे, सिर्फ वही होंगे जो कि हमारी जो स्पेस होगी, मतलब जितना हमारे एलिमेंट्स होंगे उतना ही हमारा स्टोर होगा। लेकिन हमने पिछले वाले एग्जांपल में क्या देखा था कि हमारा कितना आ रहा था, एन लॉग ऑफ एन के। देखो यहाँ पे था ना हमारा, मैंने आपको बताया था कि बिग ऑफ एन लॉग एन, विच इज नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एन के एन एलिमेंट्स जो हो रहे थे वो स्टोर हो रहे थे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। सो दिस इज द गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम यही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, हमें समझ आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे हमारे कोड देख लेते हैं, इसमें क्या है इंट आंसर इक्वल टू न्यू इंट के, ये हम लोगों ने क्यों किया है, देखो हम लोग यहाँ पे एरे बनाया इतना आपको समझ आ रहा है, उसमें क्या है साइज कितना रखा है के, बिकॉज एट लास्ट यहाँ पे देखो आउटपुट में कितना है 1,2, इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द के, यहाँ पे के इक्वल टू 2 दिया है ना, उसके साइज के इक्वल ही आया। ठीक है, तो इसका साइज कितना हो गया के। उसके बाद एलियर मतलब लेंथ हम लोग ने नाम लिया है, जिसकी मैं क्या स्टोर करेगा हमारे जो एरे की जो हमें ऑलरेडी गिवन था उसकी लेंथ को। ठीक है, फिर हम लोगों ने मैप यूज किया है, उसमें मतलब हैश मैप यूज किया है, इसमें क्या यूज हुआ है इंटीजर कॉमा इंटीजर, बिकॉज हमारा इंटीजर है, हमने क्या ली थी वैल्यू ली थी, और हमारा क्या था काउंट था, बोथ आर टाइप ऑफ इंटीजर, तभी इंटीजर आया। और यहाँ पे ये छोटा मैप है ना, इसका मतलब क्या है ये नाम है, और ये हम लोग क्या यूज करें हैश मैप, और ये इसका क्या होता है लिखने का नोटेशन होता है। ये इधर आ गया, इसको मैं एक बार सही कर देती हूँ, ये हैश मैप आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने एक फॉर लूप लगाया स्टार्टिंग से लेकर लेंथ तक, उसमें क्या किया है हम लोग मैप डॉट पुट, पुट का मतलब हमारा यूज होता है जावा के अंदर कि हम लोग को वैल्यू उसमें डालनी है। ठीक है, वैल्यू कौन सी डालनी है कि नम्स ऑफ आई, मतलब आई जो हमारा एरे था उसमें से कोई वैल्यू लेनी है स्टार्टिंग मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, और इसमें क्या वैल्यू पुट करनी है मैम डॉट गेट और डिफॉल्ट नम्स ऑफ आई 0 + 1। इसका मतलब क्या है, इफ अगर हमारी ऑलरेडी पड़ी होगी ना हमारे आंसर के, हमारे देखेंगे काउंट की वैल्यू अगर इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो हम लोग क्या करवा देंगे +1, अदरवाइज इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0। ठीक है,
अगर नम्स ऑफ y ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम लोग क्या कर देंगे +1, अगर नहीं है प्रेजेंट तो हम लोग यहाँ उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लिख देंगे 0। ठीक है, हमें समझ आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू बनाया है pq नाम का, जिसमें क्या लिखा है a, b माइनस a डॉट गेट वैल्यू माइनस b डॉट गेट वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं। प्रायोरिटी यहाँ पे कैसे डिसाइड हो रही है कि तो सबसे लेस फ्रिक्वेंट वाला है ना, उसको ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दी जा रही है। और कैसे लिखा जा रहा है ये मैं आपको बताया था ना, ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, क्रॉस किया था जो हमारा एलिमेंट था ना, उसको हम लोग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करते जा रहे हैं ना इसको। इसी का ही मतलब है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट होगा, इसी को ही हम लोगों ने प्रायोरिटी क्यू के अंदर रखा है। कि यहाँ पे अगर ऐसा हुआ कि हमारी वैल्यू अगर कोई मतलब छोटी वैल्यू आ रही है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, मैंने एक फॉर लूप लगाया है, उसमें क्या किया है कि हमारे उसमें एंट्री में आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर साइज के अंदर आ रहा है तो उसको लेंगे। अगर यहाँ पे देखो ग्रेटर देन साइज लिखा है ना, तो pq डॉट पुल मतलब उसको रिमूव कर देंगे। मैं बताया ना पॉप कर देंगे, तो उसको रिमूव कर दिया। फिर क्या चेक किया है हम लोगों ने कि अगर हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है, और उसमें क्या करना है आंसर आई प्लस प्लस मतलब वी है, ये हमारा लास्ट में आंसर था ना, मतलब पहले इंटीजर से हम लोग नेक्स्ट इंटीजर में जा रहे हैं और वैल्यू उसको इंसर्ट करते जा रहे हैं, और फिर लास्ट में क्या करवा देंगे, रिटर्न आंसर करवा देंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया इसमें कि हम लोग को क्या क्या यूज किया। देखो ये आप पूरा कोड देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरा मतलब कोड दे दूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक एरे बनाया, फिर उसके बाद ये लेंथ है, फिर ये हमारा हैश मैप था, ये मैप हमारा उसका नाम था। फिर हम लोगों ने देखा हमारी दो वैल्यूज थी, एक इंटीजर थी एक काउंट थी, उसके लिए मैप में स्टोर कर दिया। फिर एक फॉर लूप लगाया, फिर चेक करा कि वो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो उसको +1 कर देंगे, अदरवाइज की डिफॉल्ट वैल्यू 0 लिख देंगे। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये वाला मेथड मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। ठीक है, फिर प्रायोरिटी क्यू हमने यूज किया, इसका नाम क्या है pq। ये डिसाइड करेगा इंटीजर्स के बीच में कि कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, सबसे कम आएगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, और जो हमारा वैल्यूज को देखेगा अगर उसमें से वैल्यू हमारी छोटी आ रही है तो उसको पॉप कर देगा। फिर क्या करेगा, हमने एक फॉर लूप लगाया, उसमें क्या किया है हम लोगों ने देखा है कि अगर जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उसका साइज ग्रेटर देन है के से, क्योंकि हमें के ही एलिमेंट को क्या करना है इंसर्ट, अगर ज्यादा है तो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और हमें देखेगा कि अगर pq एम्प्टी तो नहीं है। फिर हमारा जो आंसर जो एरे था हमारे लास्ट में, उसमें सारी वैल्यू डालता जाएगा और रिटर्न आंसर कर देगा। ठीक है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में समझाया था और अच्छा क्वेश्चन था ये। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और मैं आपको रन भी करके दिखा देती हूँ एक बार। सो देखो रन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।